United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क भर में सूरत हाल देखने में आई है, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत। बल्कि अफसोसनाक, काबिल मजम्मत कहना छोटे अल्फाज पड़ जाएंगे। जो तमाशा, जो तखरीबकारी, जो शरपसंदी, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मंसूब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिलेटेड, एसोसिएटेड चंद लोगों ने लाहौर में जो कुछ किया, फैसलाबाद में जो कुछ किया, रावलपिंडी में GHQ पे जो कुछ किया, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि GHQ पे इस तरह जाके धावा बोला जा सकेगा। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 7 बेहतरीन, 7 दुनिया में 140, 145 या 150 के करीब ममालिक हैं, या शायद 190 हैं, बहरहाल गिनती जितनी भी है, लेकिन उन तमाम ममालिक में से पाकिस्तान टॉप 7 आर्मीज में से एक स्टैंड करता है। न्यूक्लियर स्टेट्स और दुनिया भर में कितनी हैं? पाकिस्तान उनमें वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि न्यूक्लियर स्टेट है। और इस न्यूक्लियर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत है, जो जौहरी ताकत है पाकिस्तान का होना, इसकी सबसे बड़ी मुहाफिज पाकिस्तान आर्मी है। और उस पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर पे अगर धावा बोल दिया जाए, अगर हमला कर दिया जाए, तो दुनिया भर में पैगाम क्या जा रहा है? क्या एक महफूज रियासत का पैगाम जा रहा है? क्या एक महफूज जौहरी रियासत का पैगाम जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि भारत में इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर पे कुछ लोग इस तरह से धावा बोल सके? कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका में पेंटागन, जो कि उनकी वजारत दिफा की इमारत है, कि वहां पर कोई चिड़िया भी पर मार सके? उसके 100 मीटर के अंदर अंदर इस तरह से लोग चढ़ दौड़े, मौके पर गोली मारती जाती है। ये है सिक्योर एंड सेफ रियासतों का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का प्रोटोकॉल और उनका प्रोसीजर। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? GHQ पे धावा बोला गया। जो मनाजिर थे मेरे लिए बड़े वो अफसोसनाक हैं। मेरा कल से मुझे गम भी है, मुझे गुस्सा भी है कि पाकिस्तान में ये तमाशा नहीं लगना चाहिए। सियासत जो भी आपने करनी है अपने सियासी मैदान में रह कर करें। आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को, जो कि इज्जत और तौकीर की अलामत है, उनको अपने सियासी मफादात के लिए, अपने पेटी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल न करें। यह आपकी इंतहाई घिनौनी हरकत है और घिनौनी साजिश है। सिर्फ यही नहीं, GHQ पे ही हमला नहीं, लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे जिस तरह से हमला बोला गया, वंडालिज्म की गई वहां पे। वंडालिज्म छोटा लफ्ज है, गुंडागर्दी से भी बढ़ के दहशतगर्दी की गई है। जब आप आग लगा देंगे कोर कमांडर हाउस को, वहां से चोरी करके ले जाएंगे और उसको आप ब्रॉडकास्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, वीडियोस बना बना के, क्लिप्स बना बना के, तो आप लोगों में खौफ फैला रहे हैं, लोगों में दहशत फैला रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी है, ये शरपसंदी है, ये तखरीबकारी है। इसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। यही वजह है मैं समझती हूं कि ISPR को कल इस पे स्टेटमेंट देना चाहिए था, और जो कल से लेके आज शाम तक इस पे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। कैंट के इलाके में किस तरह लोग घुस गए, GHQ के इलाके में लोग किस तरह घुस गए, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे लोग किस तरह घुस गए, और ये लाहौर कैंट में जो कुछ हुआ कोर कमांडर के हाउस पर, ये कैंट के अंदर से लोग नहीं थे, ये दूर दराज के इलाकों से आए थे। तो पंजाब पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? रोका क्यों नहीं गया इन्हें कैंट के इलाके से बाहर? पुलिस की तरबियत आखिर किस लिए है? यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि पुलिस ने अच्छे किरदार का मुजाहरा किया, लेकिन जब ये मुजाहिरीन तो खैर नहीं शरपसंद थे, तखरीबकार थे, दहशतगर्द थे, जब ये कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गए, रैनसैकिंग की जब इन्होंने, उसके बाद DIG ऑपरेशन हैं, बड़े शदीद जख्मी हुए। अल्लाह उनको सेहत दे, उनके घर वालों को महफूज रखे, दुआएं उनके साथ हैं। हमारी पुलिस बड़ी फर्ज शनास है, बड़ी शहादतें देती है, लेकिन सवालात करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी फर्ज शनासी पे कोई डाउट कर रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान में इस किस्म के मनाजिर नहीं देखे गए। एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है, आप जो मर्जी कहें। क्या आइंदा के लिए कोई गिरोह इससे शय हासिल नहीं करेगा? उसको टेम्पटेशन नहीं मिलेगी, उसको इंसाइटमेंट नहीं मिलेगी? आपने एक रास्ता खोल दिया, इस रास्ते को बंद करना है। यहीं पर बंद करना है कि सियासत में जो भी कुछ हो रहा है, आपको तहफ्फुज़ात हैं, आपको लगता है कि आपके साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, अदालतें मौजूद हैं, इस मुल्क में इंसाफ का निजाम मौजूद है। और माजरत के साथ अफसोसनाक सूरत हाल ये है
کہ جو सियासी जमात इंसाफ की बात करती है उसी ने कानून इंसाफ अपने हाथ में ले लिया। जो मॉब है वो खुद ही जस्टिस लेने निकल पड़ा सड़कों पे। ये कौन सी रियासत मदीना है? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये किस किस्म की आपकी पाक फौज के साथ मोहब्बत है? सबसे बढ़ के किस किस्म की आपकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है? आपको जो भी तहफ्फुज़ात हैं, आपको शिकवे हैं, जमहूरी मुमालिक में, जमहूरी रियासतों में, जमहूरी मुआशरों में दुनिया की तारीख का आप मुतालिया कर लें, हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद कामयाब हुई है। और इस कोर कमांडर हाउस लाहौर की एक तारीखी हैसियत है, एक तारीखी अहमियत है जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी हुई है। तो आपने उस इमारत को आग लगा के क्या पैगाम दिया है? क्या ये पाकिस्तान के दोस्तों का काम है? क्या ये पाकिस्तान के मुखलिस लोगों का काम है? और माजरत के साथ जो वीडियो सामने आई यास्मीन राशिद साहिबा, रोका नहीं उन्होंने अपने कारकुनान को जो कह रहे हैं कि हम कोर कमांडर हाउस लाहौर जाएंगे, वहां आग लगा देंगे। एजाज चौधरी साहब की मुबैना ऑडियो लीक, जहां पे वो बिल्कुल ठंडे मिजाज से रद्द अमल दे रहे हैं कि चलें ठीक है, अच्छा हुआ है जो भी कुछ हुआ है। इसी पर जरा बात करेंगे। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब मौजूद हैं मेरे साथ। आमिर साहब, ये मेरा आपने इंट्रो सुन लिया, मैं कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं करूंगी। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी बावजूद इसके कि आप लोगों ने फर्शनासी का मुजाहरा किया, डीआईजी ऑपरेशन जख्मी हुए, लेकिन उस वक्त जब ये शरपसंद तकरीबकार कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर घुस गए, जब ये जीएचक्यू के ऊपर धावा बोल दिया, जब फैसलाबाद में जो होना था वो हो गया, कैंट के इलाके में जाने से पहले क्यों नहीं रोका गया? ये आसपास के अतराफ के इलाकों से ये तकरीबकार शरपसंद आए थे, जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ वो खुली दहशतगर्दी और तखरीबकारी है। अब इसमें मसला ये है कि आपके घर में जब कोई घुसता है तो पहली जिम्मेदारी तो ये है जो बाहर से आपके घर में घुस रहा है उसको आप रोकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस है और जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस वाक्य के बाद जो कुछ हो सकता था वो किया और अब तक कर रही है। पहला बड़ा मसला ये था कि जब इन्होंने हमला किया है तो बड़ा आसान था कि जवाबी तौर पर कोर कमांडर हाउस से फायरिंग की जाती और इन हमलावरों को काउंटर किया जाता। लेकिन जैसा कि अब आईएसपीआर की स्टेटमेंट में भी वाजे किया गया है कि बुनियादी मकसद ये था, उनका ये कहना है कि ये साजिश की गई थी पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से फौज और अवाम को लड़वाने की। तो जब ये लोग घुसे हैं तो इसलिए अंदर से कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, क्योंकि अगर एक आध दो बंदे मारे जाते तो उससे सूरत हाल और बिगड़ जानी थी। लेकिन उसके बाद जब ये लोग घुसे हैं तो फिर वहाँ पे हमारी पंजाब पुलिस है, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपीओ बिलाल कमियाना, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की और इन लोगों को वहाँ से न सिर्फ निकाला बल्कि जितने लोग गिरफ्तार हो सकते थे उनको गिरफ्तार किया। जो मैक्सिमम यहाँ पे गिरफ्तारियां अब तक पंजाब में हुई हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात में पीटीआई के शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे वो लाहौर से हुई हैं। ये कोई 500 के करीब लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। निशानदेही के बाद मौके से भी पकड़ा गया था और कोई 1200 के करीब टोटल गिरफ्तारियां अब तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जहां जहां इन्होंने हमले किए हैं। तो आपको पता होगा कि आज भी जो मियाँ वाली पुलिस स्टेशन है, फिर मियाँ वाली एयर बेस है, फिर कैंटोनमेंट जो है लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला की, उन पर हमले किए हैं ये पीटीआई के शरपसंद अनासिर ने। इसके अलावा इन्होंने जीएचक्यू रावलपिंडी पर हमला किया, फिर इन्होंने आईएसआई फैसलाबाद के ऑफिस पर हमला किया। ये जो तमाम हमले हैं ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए हैं और अब तो आईएसपीआर की स्टेटमेंट भी वाज़ेह तौर पर बता रही है कि इन हमलों की मनसूबाबंदी पीटीआई की मरकजी क़यादत ने की थी। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के तकरीबकारों ने हर उस मुकाम पर हमला किया है जहां माजी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले किए हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2009 में अब तक जीएचक्यू पर सिर्फ एक हमला हुआ है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किया गया था। ये नहीं उन्होंने ये जुर्रत की थी और उसके बाद अब ये इनकी जुर्रत रंदाना देखें आप, जिन्होंने ना सिर्फ जीएचक्यू पर हमला किया बल्कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में घुसकर ना सिर्फ तोड़ की बल्कि उसके बाद लूट मार की और फिर कोर कमांडर हाउस की जो पूरी इमारत है जो कि जिन्ना हाउस था, बुनियादी पर मोहम्मद अली जिन्ना की ये निशानी थी, उसको इन्होंने जिस तरह नजर आतिश किया है कि अब वो बिल्डिंग भी खड़ी रहने के काबिल नहीं रह गई। ये आम लोग नहीं कर सकते इस तरह की हरकतें। इनकी मनसूबाबंदी पहले से की गई थी और ये खान साहब की जो ऑडियो उनकी गिरफ्तारी के बाद रिलीज हुई है उससे भी इस इल्जाम को तकवीयत मिलती है कि
ये सब पहले से तय था। मैं तो ये कहूँगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरह अब तहरीके इंसाफ भी नॉन स्टेट एक्टर का रोल इख्तियार कर चुकी है, जो आइन और कानून की पासदारी पर यकीन नहीं रखती और शरपसंदी के जरिए रियासत की रिट को चैलेंज कर रही है। आमिर मिर्जा साहब, आप फरमा रहे हैं कि जी पूरी मनसूबाबंदी के साथ, बड़ी एक मुनज़्ज़म प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड मनसूबाबंदी के साथ ये हमले किए गए हैं। तो अगर इन शरपसंदों के, इन तखरीबकारों के, इन दहशतगर्दों के प्लान्स मनसूबाबंदी के साथ थे, बड़े मुनज़्ज़म थे, फिर पंजाब पुलिस का कंडक्ट कहाँ पे है? फिर पंजाब निगरान, पंजाब हुकूमत जो है वो क्यों नहीं पहले से मनसूबाबंदी कर सकी? आप लोग क्यों इतने मुनज़्ज़म नहीं थे? पहले रोक क्यों नहीं लिया गया? मैंने पहले भी गुजारिश की, अर्ज किया कि पंजाब पुलिस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन उस वक्त तक ये शरपसंद तखरीबकार घुस चुके थे कोर कमांडर हाउस में, GHQ पे हमला आवर हो चुके थे, बाकी जगहों पे फैसलाबाद वगैरह में हमला आवर हो चुके थे। पहले बाहर क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि ये अंदर के इलाकों से नहीं आए थे, ये बाहर के इलाकों से आए थे और प्लानिंग करके आए थे। वीडियो सामने आ गई हैं, अब तो ऑडियोज वगैरह सामने आ गई हैं। तो पंजाब पुलिस, जिसके पास जाहिर है ऐसे मुजाहिरीन से निपटने के लिए हजारहां तरीके हैं, एक रायत से निपटने के लिए बहुत से मेथड्स होते हैं, तो आप लोगों की पहले से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी वर्सेस इन शरपसंदों की मनसूबाबंदी कहाँ थी? आपने दोबारा ये सवाल कर दिया, मैं गुंजाइश रख रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि क्या अब अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी इस मुल्क में? मतलब ये आपका सवाल जो है, मैं अब इसको दूसरी तरफ लाता हूँ कि आया जो आप समझती हैं कि अफवाज पाकिस्तान इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो अपना दिफा खुद नहीं कर सकती, अपनी तनसीबात का दिफा नहीं कर सकती और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है? ऐसा नहीं है। कल पुलिस जो है वाकयात जब हुए हैं, जब मॉब इकट्ठा होता है 3000 का, 4000 का, किसी भी जगह पे जब इन्होंने हमला किया है, ये हजारों की तादाद में गए हैं। अब पुलिस की जो नफरी होती है वो कहीं भी 100, 150, 200 से ज्यादा नहीं होती। तो जो मॉब की साइकी होती है वो आपके सामने है। मॉब को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप उनको फायरिंग करके रोकते हैं, जो ना हुकूमत करना चाह रही थी ना फौज करना चाह रही थी। देखें ना, अब GHQ में अगर वो घुसे हैं और उनको नहीं रोका गया तो उसकी वजह भी आज प्रेस रिलीज में बयान की गई ISPR की कि खून खराबा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि PTI की लीडरशिप की असल साजिश ही ये थी कि लोग इनको अपने लोगों को ये घुसाएं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में, उनकी इमारतों में, और जवाब में कोई लाशें गिरें। इस वजह से रिस्ट्रेन शो किया गया। लेकिन अब उसके बाद तमाम जो वाकयात हैं, इसके बाद से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, गवर्नमेंट ने भी, और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है। तो देखिए ना, सवाल ये है कि अगर इमरान किसी करप्शन केस में नैब के हाथों गिरफ्तार हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी फौज पर तो नहीं डाली जा सकती, गुस्सा फौज पर तो नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ये मौसूफ जाने से पहले डायरेक्शन दिए गए थे कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो आपने किन किन इमारतों पर हमले करने हैं। और जो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये कोई एक कोर कमांडर हाउस नहीं, इन्होंने 3 और कोर कमांडर हाउसेज जो हैं उनको भी रेड करना था। लेकिन जब ये वाकया हो गया तो उसके बाद जो मेयर्स लिए गए पुलिस की जानिब से, तो वो वाकयात नहीं हो पाए। आप ये देखिए कि माजी में पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन, जिनमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये सब लोग गिरफ्तार होते रहे हैं और इन्होंने तो बरसों जेलें भी काटी हैं। लेकिन इनमें से किसी एक ने भी कभी अपने वर्कर्स को फौज के खिलाफ हमले करने के लिए नहीं उकसाया। ये पहला मौका है कि इमरान को गिरफ्तार किया गया है और जवाब में फौज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। मतलब अब मामलात जो हैं उनको ये कहते हैं ना, अदम बर्दाश्त की पॉलिसी के तहत चलाया जाएगा। कोई 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि 1000-1500 मजीद लोग जो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है मुकदमात दर्ज होंगे और इनको जिसे कहते हैं ना कि बुरे को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये गिरफ्तारियों का और आगे क्या होगा इन सब लोगों के साथ जो तखरीबकारी में मुलविस थे, शरपसंदी, दहशतगर्दी में, वो बता रहे हैं। आज एक वीडियो भी आई है यास्मीन राशिद की, उनके सामने कारकुनान कह रहे हैं कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं और वो उनको रोक नहीं रही। फिर एक मुबैना ऑडियो आई है एजाज चौधरी की कि जहां पर यही गुफ्तगू हो रही है और एजाज चौधरी साहब एक
साइलेंट सहूलतकार का किरदार वहां पे अदा कर रहे हैं। तो क्या यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी की भी गिरफ्तारी हो सकती है इसी मुकदमे में? जी, यास्मीन राशिद, एजाज प्याला, इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी तलाश जारी है और इनको कानून के मुताबिक, जाहिर है कोई वर्कर है या लीडर है, ज्यादा जिम्मेदारी तो लीडर्स की बनती है। और अफसोस की बात यह है कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को जो है अच्छी राह पे डालता है। तो ये मौसूफ ने तो उनको बस गाली गलोच मार धाड़ की तरबियत दी है। तो ये लीडरान समेत इनके वर्कर्स जो 9 मई की दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने 19 सरकारी इमारत पर हमले किए हैं, लूट मार की है, तोड़ फोड़ की है, सरकारी इमलाक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। 27 गाड़ियां इन्होंने पुलिस और फौज की जो है वो नजर आतिश की हैं। तो इन सब का हिसाब किताब इनसे लिया जाएगा और इसीलिए अब आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब में फौज भी तलब कर ली गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब, निगरान वजीर इत्तलात पंजाब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी बताइए। ठीक है, प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, मजीद गुफ्तगू उसके बाद करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा हैं, टिकट के उम्मीदवार भी थे एक ज़माने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के टिकट के इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। आज एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंजर-ए-आम पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। और इमरान खान पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई सियासी बहरान होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमात होते हैं, या कोई भी उनके ऊपर क्राइसिस की सिचुएशन होती है, तो खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब सामने आ जाते हैं। कौन आपको सामने लेके आता है? मैं खुद आता हूँ बहन। वो हम उन लोगों में से, अगर आपको मेरी पूरी जिंदगी पता होती तो मैं खुद हर मौके पे हम लोग खुद चलते हैं। और कुछ शायद ये जो कॉलोनियलिज्म के असरात अगर पाकिस्तान पे ना होते तो हमारे जैसे और बहुत होते, और बहुत हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी मसलियतों की वजह से, बहुत सारे मसाइल की वजह से, इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है उसकी वजह से, बहुत सारी दुनिया, बल्कि तमाम वो महज़ब और शरीफ लोग जो अपनी आने वाली नस्ल या इस मुल्क का बका या दिफा चाहते हैं, वो आना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। शायद हम उनमें से हैं जो कि आगे आ जाते हैं। यही ठीक है। पिछले कुछ अरसे से आप मुसलसल खामोश थे, मंजर-ए-आम से गायब थे, तो आज अचानक मंजर-ए-आम पे आने का मकसद क्या है? नहीं, मैं मंजर से गायब नहीं था। मुझे असल में ना आप वाले टीवी तक नहीं आए, मैं आता जाता रहा, मंजर से गायब नहीं था। हाँ। मंजर पे वो होता है जो कि इस कैमरे के आगे आता है। ये दुनिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की दुनिया है, इसमें आ गई। और मौका ऐसा था, चीज़ ऐसी थी, वक्त ऐसा था कि फिर वो हमें, वो जो होता है ना कि एक आदमी फिर आग में कूदता है, एक आदमी फिर किसी की जान बचाने के लिए कूदता है। तो मेरी पूरी जिंदगी, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं या हमने नौकरी भी जी की, जो भी किया, मैं हमेशा इसी कैफियत का शिकार रहा हूँ। तो मैं फिर मजबूर होके आना पड़ा, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है या जो है, मेरे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, हमारी मुल्क की कौम है, नेक्स्ट जनरेशन हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी थे, पॉलिटिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव मूवमेंट होनी चाहिए। मैं इस रविश के हमेशा से खिलाफ रहा हूं, क्योंकि इस रविश से आपको बेहतर पता है, मुझे पता है कि इस रविश से मुल्क को क्या मिलेगा। दुनिया की मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, मैंने नजर रखी, हालात देखे, शाम देखें, इराक देखें, या जो हमारे दुश्मन हैं आप उनको देखें, हम अपनी जोग्राफिकल लोकेशन देखें, हमारे अंदर कितने लोग क्या चाहते नहीं है कि ये मुल्क पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। आपके बच्चे, उनको बेहतर मुस्तकबिल चाहिए कि उनको ये चीज चाहिए जो हम आज देख रहे हैं। इस वजह से खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आ रही है। शरपसंद अनासर ने, तखरीबकारों ने, दहशतगर्दों ने जिस तरह से धावा बोला है, जिस तरह से हमला आवर हुए हैं, पाक आर्मी की तंसीबात पे, उनकी इमारतों पे, आप समझते हैं कि ये सब एक मुनस्सिम साजिश है, एक सोचा समझा प्लान मंसूबा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बैकिंग हो सकती है, कोई सपोर्ट हो सकती है, कोई सोच पाई जा सकती है, सपोर्टिंग सोच पाई जा सकती है पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान दुश्मन अनासर की? 100% मुझे इसके अंदर 1 इंच का भी शक नहीं। मुझे कोर कमांडर के घर के अंदर घुसने से ज्यादा अफसोस है लालक जान की, कर्नल कैप्टन शेर खान की, अजीज भट्टी की तस्वीर को जलाकर बाहर फेंकना। मुझे उससे ज्यादा अफसोस है शोहदा की बेवाओं को, उनके बच्चों को और उनके घरों के अंदर जाके हरकतें करना।
कोर कमांडर के घर के अंदर घुसने से मेरे लिए वो गम ज्यादा है या वो तड़प ज्यादा है, या वो लोग जो कि पुलिस स्टेशंस को आग लगा देना, अदालतों को आग लगा देना, जो हमारी तनसीबात हैं, कौमी तनसीबात, उनको आग लगा देना। और मैं आपको, अल्लाह ताला एक वक्त लाएगा, मैं फिर किसी दिन आपके साथ ज्वाइन करूंगा कि 100% ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, और इन्हीं के अंदर वो लोग जो इनकी खुफिया मूवमेंट चलाते हैं, जिनके खुफिया अकाउंट्स हैं, उसके अंदर इन्होंने इश्ताल दिलाया। और आप देखेंगे कि हर जिले के अंदर ज्यादा लोग नहीं हैं, हर जिले में 100-100, 200-200, 300 लोग बाहर निकले, और 100% ये एक सोची समझी साजिश है। और इसी को इनके वो लोग जो ओवरसीज में हैं उनको इन्होंने इसी तरह किया। ये इसमें अगर किसी को कोई शक है कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर ये चीज कर रहे हैं तो उसको शक होगा, मुझे कोई शक नहीं है। और इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि पीटीआई को कलदम करार दे दिए जाने की या उसको बैन कर दिए जाने की जो है एक बात चल निकली है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज इनडायरेक्टली एक तरह से मुतालबा कर दिया इस चीज का कि पीटीआई को बैन कर देना चाहिए। ये डिबेट भी चल निकली है कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात सामने आए हैं ये इतने मजबूत है, इतनी मजबूत दलील है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देना चाहिए? सबसे पहले इस पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लीडरशिप को अपनी इस तमाम जो कल की एक्टिविटीज है, ऐसे ऐलान बरात, इन्होंने ऐलान बरात किया अभी तक नहीं, सारे खामोश हैं, मजीद प्रोवोक कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को बैन करना या किसी भी ग्रुप को बैन करना, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर वो हो जाएं और अगर कोई भी वो कर दे तो उसके ऊपर अदालत या कानून, जब इस मुल्क का कानून है या नहीं है, इस वक्त तो इस मुल्क की जो हालत हुई है, और अक्रॉस दी बोर्ड नहीं छोड़ना चाहिए। जो इस मूवमेंट में किसी भी जगह पर हिस्सा है, चाहे वो कितना बड़ा महात्मा है या जो भी है, उन तमाम का वंस एंड फॉर ऑल एक ही दफा उनका इलाज करना चाहिए। और जो इस मुल्क के इस तोड़ फोड़ के अंदर हैं उनको आईनी हाथ से क्रश करना चाहिए, अगर आप अपना ये मुल्क बचाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं। मेरा ये कंक्लूजन है आपके जवाब में। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लोगों में से एक रहे हैं, इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, आप एमएनए के टिकट के उम्मीदवार या टिकट होल्डर भी रहे हैं। क्या आपने इमरान खान में ये टेंडेंसी देखी है कि वो इस किस्म के काम में मुलव्विस हो सकते हैं, इस किस्म की चीजों पे उकसा सकते हैं, या उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं? इसमें मेरे से ज्यादा आप तमाम को मालूम है। एक तो मैं एमएनए नहीं था, मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए था। दूसरा, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी था, यानी पार्टी तंजीमी ओहदों में मैं बहुत बड़े लेवल पे था। उसको मैं दूसरी चीज ये है कि गरीबन कौन सी चीज है जो छुपी हुई है इस वक्त? एवरीथिंग, हर चीज सामने है। आप 4 दिन पहले की ट्वीट्स देख लें, आप कल का बयानिया देख लें। लीडर अपनी पार्टी को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को लीडर सस्टेन करता है, उन्हें बचाता है। ये जो लफ्ज हकीकी आजादी का देकर और आजादी मार्च वाली तमाम चीजें, क्या इसमें कोई शक रह गया कि इमरान खान की सिर्फ और सिर्फ एक इस वक्त अप्रोच है, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तबाही मच जाए, और तबाही की सूरत में कोई एक नई चीज उसके जहन में चीज होगी। लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? आप अफोर्ड कर सकते हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एमक्यूएम भी रही है, आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, लीडरशिप के ऊपर केसेस भी बनते हैं, लीडरशिप अंदर भी जाती है। क्या प्रोग्रेसिव मूवमेंट को जारी रखना होता है कि ये काम किया जाता है जो उस मुल्क के अंदर हो रहा है? ऑन दी अदर हैंड, इमरान खान का ये मौकिफ है कि केसेस उनके खिलाफ सियासी इंतकाम है, उनके कत्ल की साजिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये केसेस इसी तरह से है जो इमरान खान साहब की सोच है? गरीदा, सबसे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होती है ये जो आपका मीडिया है। अगर आप समझती हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो सियासी इंतकाम है, अगर आप समझती हैं कि उस केस को किस तरीके से वेव ऑफ किया गया और कैसे उन पैसों को माफ किया गया, उसके बदले में कैसे जमीनें ली गई, अगर आप समझती हैं ये सियासी इंतकाम है, तो फिर मैं क्या, कोई भी नहीं समझेगा, ना आप समझेगी ना कोई समझेगा। तमाम केसेस को, किसी भी लीडर को उसको चाहिए अपने केसेस को वो डिफेंड करे, उसके पास वकला की टीम है, लेके आए। अगर वो केस के अंदर झूठा साबित हो, झूठा यानी सच्चा साबित हो, तो बाहर निकल के उससे बड़ा लीडर होगा। और अगर उस केस के अंदर वो साबित हो जाए तो फिर मुझे बताएं कि किसी के पास भी, मेरे पास, आपके पास, किसी के पास भी क्या जवाब रह जाता है उस चीज की मजीद सपोर्ट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकरी साहब प्रोग्राम में आज वक्त देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सरकर्दा रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से शौकत यूसुफजई साहब, साबिक वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। शौकत यूसुफजई साहब, एक ISPR की प्रेस रिलीज भी आ गई है जो कल शाम से हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब, PTI से एसोसिएटेड, उनसे एफिलिएटेड लोग जो कुछ कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ कर रहे हैं, पेशावर में जो कुछ हुआ, आज रेडियो पाकिस्तान की इमारत पे कल भी और आज भी जिस तरह से हमला किया गया, जो सूरत हाल है, GHQ तक पे हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस लाहौर को जला दिया गया, फैसलाबाद में आर्मी की बिल्डिंग्स पे, आर्मी की तनसीबात पे हमला किया गया, क्या आप सपोर्ट करेंगे इसको, नंबर 1? और अगर सपोर्ट नहीं करते तो आप लोग रोकते क्यों नहीं? आप लोगों के किसी लीडर की तरफ से कोई हतमी बयान नहीं आया कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कल से जब यह एहतजाज शुरू हुआ जी, तो मैंने तो अपना शांगला से मेरा ताल्लुक है, मैंने शांगला में अपना प्रोग्राम अरेंज किया। वहाँ पे मेरे भाई और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन सब ने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया। यहाँ पे जब एहतजाज शुरू हुआ और तकरीबन कोई 2:30-3 बजे का टाइम था, मैं खुद गया सूरी पुल, और वहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सबको इकट्ठा करके किसी जगह पे बिठा दूं ताकि पुरअमन एहतजाज का सिलसिला हमारा जारी, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं हम, पॉलिटिकल तौर पे जो एहतजाज करना हमारा हक है और ये कोई हक छीन भी नहीं सकता। तो जब मैं वहां पहुंचा तो आप यकीन करें कि जिस तरह मुझे वर्करों ने देखा, भागे भागे आए, सेल्फियां बनाई, लेकिन एकदम 10-15 लोग आए और उन्होंने मुझे कोई गले से पकड़ा है, आप उसकी वीडियो में आपको भेज दूंगा, आप देखें। मैं उनसे पूछूं कि भाई मसला क्या है, तो मसला कुछ नहीं है जी, बस धक्का दे रहे हैं, कोई क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है। तो ये मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं फिर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा वाकया हो जाए, लेकिन फिर वो छोड़ नहीं रहे थे। वो पकड़ के वो मेरे कपड़े फाड़ दिए, तशद्दुद करते रहे। हमारे वर्कर तो इस तरह नहीं कर सकते। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि PTI का वर्कर मुझ पे अटैक करेगा, जब मैं खुद वहां पर मौजूद हूँ और एहतजाज कर रहे हैं। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी आप पुरअमन रहे, एक साइड पे बैठ जाएं, ये हमारा यही है और हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि 1-2 दिन की बात तो है नहीं। तो हमने इसी तरह इसको जारी रखना है और बड़े पुरअमन अंदाज से रखना है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो GHQ पे हो, चाहे वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हो, चाहे वो फैसलाबाद में हो, चाहे वो पेशावर में हो, वो PTI के लोग नहीं है? देखिए मैं तो नहीं समझ सकता, क्योंकि देखिए इसमें ये हो सकता है कोई यास्मीन राशिद की वीडियो सामने आ गई है, यास्मीन राशिद की वीडियो सामने आ गई है, उनके सामने कारकुनान कह रहे हैं कि हम कोर कमांडर हाउस लाहौर जा रहे हैं और यास्मीन साहिबा नहीं रोक रही। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखें ये बिल्कुल जब आप तेज दिलाएं किसी को और एक मूव जिसके आगे कोई भी ना हो और कहें कि जी चल पड़े, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वहां बैठे हुए इस तरह इश्ताक उमर साहब थे, उन्होंने कोशिश की कि भाई न जाए उस तरफ। शाह फरमान साहब आए, उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि उस मॉब के अंदर फिर सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी वर्कर रहते हैं। आज भी मैंने जब अपना वीडियो मैसेज भेजा है तमाम वर्करों को, मैंने कोशिश की कि हम एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन, ये हमारी लीडरशिप की तरफ से ऊपर से हिदायत थी कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के अमलाक को नुकसान नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये सारे कौमी इमलाक हैं, ये किसी की जाती नहीं है। रेडियो पाकिस्तान पे जिस तरह से हमला किया गया है, जो तोड़फोड़ वहां पर की गई है, आप कह रहे हैं कि ये PTI के लोग नहीं है, लेकिन जब पकड़े जाएंगे, आगे तफ्तीश होगी, खुल के सामने आ जाएगा ना कि PTI के लोग हैं कि नहीं है। देखिए मैं ये अर्ज करूं कि देखें जब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो लोग तो वहाँ मौजूद हैं, PTI के लोग एहतजाज के लिए मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर अगर 20-30 बंदे घुस के इस तरह की कार्रवाई करें तो उनको तो अंदाजा नहीं होता। बहुत सारे मासूम लोग होते हैं, उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है, वो जाके वहां खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल आ जाएंगे टीवी के अंदर, आप उसको कहेंगे जी ये बंदा इसमें मुलविस है। ये जो हो रहा है, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि फुटेज मौजूद है, जो 4-5 जो बड़े सरकर्दा नजर आते हैं, हर उसको मुझे देख ले, मेरा जो वीडियो चल पड़ी है वो देख ले, ये कौन लोग हैं जो मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं। मतलब समझते हैं कि PTI के वर्कर मेरे कपड़े फाड़ सकता है। ठीक है, मतलब मैं तो नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी PTI में गुजरी है, मेरे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर मेंबर हूँ, तो मेरे साथ ऐसे कैसे सलूक हो सकता है। ठीक है, लेट मी गो टू इख्तियार वली खान साहब। मैं समझता हूँ कि ये कोई साजिश हो रही है, क्योंकि बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून है, PDM है, बेनिफिशियरी ये है, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं चाहते कि हो जाए। हालात ऐसे आप कहना चाह रहे हैं कि लोग जो भेजे गए थे तकरीब खाने के लिए, ये नून लीग के लोग हो सकते हैं। ये क्लियर कर दूं मैं क्लियर कर दूं कि हमारी लड़ाई फौज के साथ है ही नहीं,
हमें जानबूझकर जो है ना फौज के सामने आप कह रहे हैं कि लोग भेजे गए थे तकरीबकारी के लिए पीटीआई के बना के नून लीग की तरफ से। ठीक है, लेट मी गो टू इख्तियार अली खान साहब। इख्तियार साहब, एक तो ये कह रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब के लोग हमारे नहीं थे और बेनिफिशियरी पीएमएलएन है, यानी वो एक तरह से ये केस बिल्ड कर रहे हैं कि लोग हो सकता है पीएमएलएन की तरफ से तखरीब कार्ड भेजे गए हों जिन्होंने चीजें खराब की हैं। नंबर 1। नंबर 2, पिछले एक साल से एक बयानात का, इल्जामात का तसलसल है इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से। आईएसपीआर कम से कम 3-4 दफा तो इस पे प्रेस रिलीज इशू कर चुका है, अभी चंद दिन पहले भी, कि इस किस्म के बयानात, इल्जामात ना दिए जाएं और इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, की जाएगी। लेकिन पहले दिन से जब ये बयानात, इल्जामात आना शुरू हुए थे, आपकी नून लीग की हुकूमत थी, अगर आप लोग पहले दिन से कार्रवाई करते तो ये ना होता जो कल तमाशा हुआ है, जो कल तखरीबकारी, शरपसंदी, दहशतगर्दी हुई है। शुक्रिया गरीजा। शौकत साहब जो है ये इनका मौकफ अपनी जगह पर, लेकिन मैं इनसे अगर ये पूछूं, और मेरा सवाल है और सवाल ये पूरी कौम का बनता है जिन्होंने इनकी बात सुनी होगी, ये कहते हैं कि हमारा तो फौज के साथ कोई फड्डा ही नहीं है। हालांकि इमरान खान कहता है कि मेरा फौज के अलावा किसी और के साथ फड्डा है ही नहीं। इमरान खान डर्टी हैरी किसको कहता है? मिस्टर एबीसी कौन था? मिस्टर XYZ कौन है? डर्टी हैरी कौन है? ये जनरल फैसल कौन है? उसका नाम क्यों लिया गया? ये हमारी एजेंसी ISI को किस तरह डायरेक्टली उसने नामजद किया अपने मुख्तलिफ चीजों में? जनरल बाजवा जब वो सिटिंग जनरल था उसको कुछ और कहा, जब ये नए आर्मी चीफ आए उसको किस तरह इन्होंने मुतनाज़ा करने की कोशिश की। ये जो नए हमारे DGI आए हैं उनको किस तरह इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इस तरह तो कभी इंडिया ने भी नहीं किया। पाकिस्तान की GHQ के वो दरवाजे, कोर कमांडर हाउस पेशावर और लाहौर के वो दरवाजे जिसको छूने की तमन्ना लेकर नरेंद्र मोदी, गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग आए, गुजर गए और कब्रों में उतर जाएंगे, गंगा में वो बह जाएंगे, लेकिन उनकी कभी ये आशा जो है वो पूरी नहीं हुई, निराशा नहीं हुई। और ये वो लोग हैं जो तालिबान की तरह और पाकिस्तान के दुश्मनों की तरह ये GHQ के दरवाजों पे घुसे, कोर कमांडर के दफ्तर में, उनके घरों में ऐसे आग लगाई जैसे ये कोई खुदा न खासा। ये अच्छा, पीटीआई को कंडेम करने के साथ साथ कोई अपनी जिम्मेदारी की बात भी कर लेना। मेरा सवाल यही था कि अगर आप पहले दिन से इन इल्जामात के खिलाफ कार्रवाई करते तो नौबत यहाँ तक ना आती। ररीना देखिए, सबसे पहले तो इनको खुद चाहिए था, ये शौकत यूसुफजई साहब हमारे बड़े अच्छे कुलीग रहे हैं, अभी भी हैं, ये तो अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। क्या आज असद उमर से जब पूछा गया, आज जब शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि आप GHQ और कोर कमांडर हाउसेस पर अटैक्स को कंडेम करते हैं, वो खामोश रहे। उन्होंने कोई कंडेमनेशन नहीं की, उन्होंने कोई उसकी मजम्मत नहीं की। तो अब मैं आता हूँ इस बात पर कि PMLN क्या, जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, मरियम नवाज को जेल में डाला गया था, शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया था, हमने इस तरह के वो किए हुए थे, कोई प्रोटेस्ट किए थे जो आज ये साफ फरमा रहे हैं कि अब इन सब चीजों के साथ साथ ये बहस चल पड़ी है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। इख्तियार अली खान साहब, क्या आपकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने जा रही है? मेरे ख्याल में जो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान की सलामती के इदारों पर वो हमला आवर हों, वो पाक और उनको सियासी तौर पे बिहेव करना नहीं आता हो, वो सियासत और रियासत के मामलात से खुद को नाबलद करके इमरान खान 16-17 साल का लड़का बन के इस निज़ाम हुकूमत और रियासत को और तमाम जो हमारे जो वो सेंसिटिव जगह है उसको भी वो खेल का मैदान ही समझे और क्रिकेट का एक मैच ही समझे। तो मेरे ख्याल में जब तक अगर इनमें अकल नहीं आती तो पीटीआई को बैन होना चाहिए, इससे बैन लगना चाहिए ताकि इनको थोड़ी अकल आए, ये सियासत सीखें। They should behave like a political party. शौकत साहब इसको एड्रेस कीजिएगा कि पीटीआई बैन हो सकती है और अगर हो गई देन व्हाट? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ख्वाहिश लेकर ये चल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इनसे चल नहीं पड़ी। जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त IMF इनको झंडी दिखा रहे हैं और जो इस वक्त मुल्क की मईशत गिर रही है, तबाही की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये तो इनकी ख्वाहिश है कि ये, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो पीटीआई नहीं आना है, इमरान खान नहीं आना है,
उनको एक तरफ उनको नायल करना या उनको उनके खिलाफ क्या साजिश का हो रही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। इस वक्त हमें ज्यादा तशवीश इस बात की है कि इमरान खान के साथ कुछ होना चाहे, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक वो कह रहे हैं कि जी अगर आप Right. कह रहे हैं कि अलकायदा ट्रस्ट से जो भी इस पे इल्जाम है वो कह रहे हैं ओपन ट्रायल कर दें, ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं है, राइट सारी जिंदगी जेल में रख लें, लेकिन राइट राइट ये जो कुछ ये कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी बन रहे हैं और जो कंधा किसी और का इस्तेमाल टाइम खत्म हो कर रहे गया, हैं, टाइम ये खत्म हो गलत गया। है। शौकत साहब टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का। इख्तियार साहब टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपको जहमत देते हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, शौकत यूसुफ सही साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.